देखिए, अभी मैं आपको भारतीय संस्कार अर्थात भारतीयों के संस्कार के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो यह पार्ट आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। तो ध्यान दीजिए, भारतीय संस्कार। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि संस्कार किसे कहते हैं। पता है, अच्छे विचार जो होते हैं, अच्छे विचार जो होते हैं उसी को संस्कार कहते हैं। जब मेरे अंतर्गत संस्कार होता है, हम बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं और छोटे लोगों को प्यार भरी निगाहों से समझाते हैं और कभी भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो किसी के प्रतिकूल हो। कहने का तात्पर्य, यदि आप समाज में अच्छे से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अच्छे विचार से रहते हैं और दूसरे को भी रखते हैं, तो इसी को संस्कार कहते हैं। संस्कार किसी वस्तु या व्यक्ति या प्राणी का नाम नहीं है, बल्कि यह एक अच्छा विचारधारा है जिसके सहारे मनुष्य अपने से बड़े लोगों का सम्मान करते हैं और अपने छोटे लोगों को प्यार से समझाते हैं। संस्कार की यदि हम बात करें, जन्म से मृत्यु तक विभिन्न प्रकार के संस्कार होते हैं। फिर से सुनिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न प्रकार के संस्कार होते हैं। संस्कार के बारे में चर्चा करें तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। यदि आपसे कोई पूछे ना संस्कार कितने प्रकार के होते हैं तो कहिएगा 5 प्रकार के। कौन कौन सा? तो ध्यान से देखिए। पहला होता है जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व, फिर बचपन, शिक्षा, गृहस्थ जीवन और मृत्युपरांत। इस तरह से 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। अब इसी में भी और प्रकार है। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। बचपन, जिसे शैशव अवस्था वाला संस्कार कहते हैं, यह 6 होता है। शिक्षा रूपी 5 संस्कार होता है। गृहस्थ जीवन के रूप में 1 संस्कार होता है और मृत्युपरांत यानी कि मरने के बाद 1 संस्कार होता है। इस तरह से कुल 3, 6, 9, 9, 5, 14, 15, 16, इस तरह से कुल 16 संस्कार होते हैं। आपको यहां पर याद रखना है, संस्कार के 5 प्रकार, लेकिन कुल संस्कार होते हैं 16। यहां पर हम आपको ट्रिक से समझाने का प्रयास करते हैं। जन्म से पूर्व कैसे याद रखना है? 3। हालांकि यह आपको ट्रिक जो दे रहे हैं सिर्फ समझने के लिए। जन्म से पूर्व, मान लीजिए यहां पर एक लेडी है, यानी कि एक औरत, और इधर इनके पति है, और ऐसा मान के चलते हैं कि ये बेचारी प्रेग्नेंट है। जन्म से पूर्व की बातें हैं। जब प्रेग्नेंट है तो यहां पर कितना लोग आप कह सकते हैं? एक तो इनके पति और यह खुद अर्थात पत्नी 2 और एक गर्भ में होंगे 3। तो जन्म से पहले की बात करें तो 3 लोग होते हैं अक्सर करके। तो आपसे जब जब पूछा जाए ना जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, कहिएगा 3। बचपन को कहते हैं शैशव अवस्था। जब छोटे से होते हैं ना बच्चा, तो उस अवस्था को कहते हैं शैशव अवस्था। बचपन के रूप में 6 संस्कार होते हैं। याद रखिएगा, जब बचपन अर्थात छोटा सा होता है जन्म के बाद, तो 6 दिनों में छठी छिल्ला होता है नहीं? यहीं से याद रखिएगा, बचपन बोले छठी छिल्ला वाला याद रखिएगा 6 दिन। तो बचपन के रूप में होते हैं 6 संस्कार। शिक्षा, जब आप शिक्षा ग्रहण करते होंगे तो किसी कलम से लिखते होंगे 5 उंगली लगा करके, ऐसा नहीं कर सकते 2 उंगली इधर रखेंगे और 3 ठो उधर। आपको 5 उंगली का सहारा देकर के लिखना होता है। तो शिक्षा के रूप में 5 संस्कार आते हैं। गृहस्थ जीवन के रूप में 1 संस्कार, वह विवाह संस्कार होता है। मृत्युपरांत 1 संस्कार होता है जिसमें कि पिंडदान, बहुत सारे क्रियाक्रम होते हैं। फिर से सुनिए, जन्म से पूर्व 3 संस्कार, बचपन या शैशव अवस्था में 6 संस्कार, शिक्षा के रूप में 5 संस्कार, गृहस्थ जीवन के रूप में 1 विवाह संस्कार होता है और मृत्युपरांत के रूप में भी 1 संस्कार होता है। इस तरह से कुल 16 संस्कार होते हैं। अब समझते हैं जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं जिसमें कि यह सब रूल फॉलो करना होता है। जैसे गर्भ रक्षा, प्रेग्नेंट जो होते हैं ना औरत या लेडी, उनको हमेशा कहा जाता है आप अधिक से अधिक गर्भ रक्षा कीजिए, अर्थात यह
आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि बच्चे को परेशानी हो सके। इसलिए कहा जाता है उस वक्त कि गर्भवती औरत से कोई भी भारी भरकम काम नहीं करवाना चाहिए। तो गर्भ रक्षा या जन्म से पूर्व संस्कार में होते हैं गर्भवती को प्रसन्न रखना। पता है जो प्रेग्नेंट होते हैं, जो गर्भवती होते हैं, उससे कहा जाता है हमेशा खुश रखिए ताकि बच्चे में किसी प्रकार की निगेटिव सोच ना उत्पन्न हो, बच्चा एकदम खुशहाल व स्वस्थ जन्म ले। तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं जिसमें कुछ लिखे हैं गर्भ रक्षा, गर्भवती को प्रसन्न करना, बचपन जिसे शैशव अवस्था वाला संस्कार कहते हैं, ये कुल 6 होते हैं। बचपन या शैशव अवस्था वाले कितने संस्कार होते हैं? 6, जिसमें होता है जात कर्म, अर्थात जैसे बच्चों का जन्म होता है ना तो उसी समय जाति का निर्धारण हो जाता है, वे किस कुल के जाति हैं, जात कर्म। उसके बाद नामकरण, बच्चे को अच्छा बताइए बच्चे का जन्म होने से पहले नाम रखा जाता है कि बाद में? आप खुद सोचेगा ना तो ऐसा लगेगा बाद में रखा जाता है, क्योंकि आप यदि जन्म होने से पहले रखते हैं, पता आप उसका नाम कोई मेल के नाम पर रखे यानी कि लड़का के नाम पर, पता चला कि वो होगी लड़की तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए जन्म के बाद नामकरण भी होता है। उसके बाद बाहर निकालना, आप सुने होंगे या जानते होंगे 6 दिन में जब छठी छिल्ला होता है तो फिर उसे घर से थोड़ा बाहर निकाला जाता है। तो बाहर निकालना यह बचपन या शैशव अवस्था संस्कार में होता है। अन्न ग्रहण, फिर 6 महीने के बाद उसे अन्न ग्रहण कराया जाता है। फिर कर्ण भेद, उसका कान भी भेदा जाता है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं किसमें? बचपन रूपी संस्कार में। यहीं से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, जात कर्म किस संस्कार में होते हैं? बचपन संस्कार में। नामकरण किस संस्कार में होते हैं? तो बचपन संस्कार में। बाहर निकालना या अन्न ग्रहण या कर्ण भेद किस संस्कार में होते हैं? बचपन संस्कार में। अब आते हैं शिक्षा रूपी संस्कार का वर्णन करने के लिए। शिक्षा रूपी संस्कार 5 होते हैं जिसमें कि बच्चे को या फिर विद्यार्थी को गुरु के आश्रम में जा करके ब्रह्मचर्य जीवन जीना पड़ता है और वहीं पर गुरु के द्वारा अक्षारम यानी कि अक्षर के ज्ञान के बारे में बताया जाता है। उसके बाद उपनयन, वेद आरंभ, केश कांत जिसमें कि केश सबको बनाए रखना होता है। यदि आपसे कोई पूछे अक्षारंभ किस संस्कार में आते हैं तो कहेगा शिक्षा रूपी संस्कार में। उपनयन किस में आते हैं तो कहेगा शिक्षा रूपी संस्कार में। वेदारंभ किस संस्कार में होते हैं? शिक्षा रूपी संस्कार में। किस संस्कार में आते हैं? शिक्षा रूपी संस्कार में। और शिक्षा रूपी संस्कार ग्रहण करने के बाद लोग जब विवाह कर लेते हैं तो फिर वे गृहस्थ जीवन संस्कार में प्रवेश करते हैं। गृहस्थ रूपी संस्कार में एक विवाह संस्कार आता है और जिसमें कि न जाने अनेकों प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जैसे वागदान अर्थात मंडप में बैठ करके बाबा जी के साथ जजमान को बोलना होता है वागदान, और वह 7 पदी होता है ना, 7 पदी जिसमें 7 फेरे लगाया जाते हैं, वहां पर 7 वचन दिया जाता है बोल करके। वागदान, मंडप निर्माण, विवाह संस्कार में मंडप का भी निर्माण किया जाता है। कन्यादान, सिंदूरदान, लाभा छिटन, पानी भरण, यानी कि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। विवाह संस्कार से ज्यादा और किसी भी संस्कार में ज्यादा रीति रिवाज नहीं होते हैं। अधिक से अधिक इसमें कार्यक्रम होने के कारण से सबसे पवित्र संस्कार विवाह संस्कार को कहा जाता है। यदि आपसे कोई पूछे ना सबसे पवित्र संस्कार कौन सा है तो कहेगा विवाह संस्कार। विवाह संस्कार मात्र एक ऐसा संस्कार है जिसमें बहुत सारे लोग आकर के खुशी खुशी से मिलते हैं। हालांकि जब कोई मर जाते हैं तो मरने के बाद उनको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन खुशी खुशी से नहीं, दुखी पूर्वक। यदि आपसे कोई पूछे कि संस्कार में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो कहिएगा विवाह संस्कार में। किस संस्कार में बहुत सारे परिवार के लोग आपस में खुशी खुशी से मिलते हैं तो कहेगा विवाह संस्कार में। उसके बाद मृत्योपरांत के रूप में एक संस्कार होता है जिसमें कि पिंड पूजन, परपिंड सबका कार्यक्रम होता है। परपिंड समझते हैं ना, घाट पर जा करके अरबाचार सबका होता है, वह पिंड बना बना करके पूजना होता है। तो परपिंड या विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इसमें मृत्युपरांत संस्कार में होते हैं। फिर से देखिए, आपसे यदि कोई पूछे संस्कार किसे कहते हैं, कहेगा जो हमें अच्छा विचार देते हैं
जिसके माध्यम से हम अच्छा विचार मन में लाते हैं, उसी को संस्कार कहते हैं। संस्कार के माध्यम से हम बड़े बड़े लोगों का सम्मान करते हैं और अपने से जो छोटे लोग हैं उसे प्यार भरी निगाहों से समझाते हैं और सिखाते भी हैं। संस्कार प्राचीन भारत में बहुत अधिक थे, लेकिन अब धीरे धीरे संस्कार घटते जा रहे हैं। आप देखिएगा आजकल के कई सारे लोग बड़े छोटे लोगों का रिस्पेक्ट नहीं करते, सम्मान नहीं करते हैं। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें जन्म से पूर्व 3 संस्कार होता है। बचपन वाले संस्कार को ही कहते हैं शैशव अवस्था वाला संस्कार, ये अच्छे होते हैं। शिक्षा रूपी में 5 संस्कार होते हैं। गृहस्थ जीवन के रूप में 1 संस्कार होते हैं और मृत्युपरांत के रूप में भी 1 संस्कार होते हैं। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुल संस्कार होते हैं कितने? 16 संस्कार होते हैं। और जन्म से मृत्युपरांत तक विभिन्न प्रकार के संस्कार हमारे जीवन में होते ही रहते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करे वह आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।